हेलो एवरीवन। आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आपको ये आर्टिकल दिखेगा जो कि पीयूष गोयल जी के द्वारा लिखा गया है और इस आर्टिकल में इंडिया और ओमान के बीच में अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की चर्चा की गई है जो कि अब लागू हो चुका है 1 जून से। तो आइए देखते हैं कि इस आर्टिकल में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा और साथ ही साथ इंडिया और ओमान के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस सीपीए के एग्रीमेंट के मद्देनजर होते हुए। सबसे पहले हम डिस्कस यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जून से ये लागू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मिशन था कि हम एक ग्लोबल पाथवे बनाए जहां पे आर्टिसन, स्टूडेंट्स, विमेन, फार्मर, फिशरमैन और एमएसएमई के लिए एक ओपन मार्केट हो। तो इसका मेन एजेंडा है जॉब क्रिएशन। उसके बाद बात यहाँ पे की गई है फार्मर और फिशरमैन्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे फार्मा और ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात की गई है कि किस तरह से हम ओपन मार्केट या ज्यादा से ज्यादा इसके ऑथराइजेशंस को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हम सर्विस और मोबिलिटी की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे इस आर्टिकल में, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लिखा गया है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही जारी ये आर्टिकल है और काफी सारे पॉइंटर्स यहाँ बताए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हम नोट डाउन भी करेंगे कि ओमान टू 98% ऑफ द टैरिफ लाइन कवरिंग 99.38% ऑफ एक्सपोर्ट, ये सबसे मेजर यहाँ पे लाइन हमको समझ में आ रही है। तो आइए पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका मैप, ओमान का मैप। तो यहाँ पे इंडिया है, अरेबियन सी को क्रॉस करते ही हमें ओमान दिखता है जो कि गल्फ ऑफ ओमान से कवर्ड है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी इतना ज्यादा न्यूज में है, पर्शियन गल्फ न्यूज में है। ओमान से रिलेशन हमारा इस संदर्भ में और ज्यादा सिग्निफिकेंस क्रिएट करता है। इसके नेबरिंग कंट्रीज में यमन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। तो बेसिकली इंडिया और ओमान ने साइन किया है सीईपीए। सीईपीए का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि व्यापक तरीके से, इट इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट वन फील्ड बट it is talking about multiple dimensions, right? So the first thing which we are discussing over here is कि ये comprehensive economic partnership agreement है, right? तो ये comprehensive इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ये एक मेजर माइलस्टोन दिखा रहा है भारत के ट्रेड डिप्लोमेसी में जो कि गल्फ रीजन में हम क्रिएट कर रहे हैं। पहले से ही इंडिया और ओमान का जो रिलेशन है वो 2006 से ही हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि इंडिया और ओमान दोनों ही कंट्री बायलेटरल टॉक्स में है। बायलेटरल यानी कि द्विपक्षीय टॉक्स में ये दोनों ही कंट्री इन्वॉल्व है और हमने उस समय से ही जो बायलेटरल एग्रीमेंट्स है वो साइन करना स्टार्ट कर दिया था। जब हम गल्फ कोऑपरेशन की बात करते हैं तो ओमान इज आवर पायनियर कंट्री कि ओमान से ही हम आगे चल के और ज्यादा गल्फ काउंसिल में इंडल्ज हो सकते हैं। अगर हम यूएई के बाद किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड करते हैं अपने गल्फ डिप्लोमेसी के लिए तो सेकंड सीईपीए हम यहाँ पे ओमान के साथ साइन कर रहे हैं। तो इन गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज तो फर्स्ट हमारा यूएई रहता है जनरली डिप्लोमेसी में और सेकंड में हम ओमान पे रिलाई कर रहे हैं, यानी कि साल 2022 से ही हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जब मोदी जी को यहाँ पे हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड मिला जो कि ऑर्डर ऑफ ओमान है और वो वहां के हिज मेजेस्टी सुल्तान के द्वारा, जो जिनका नाम बिन तारिक है, सुल्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओमान, इनके द्वारा दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी एक्सेप्शनल कदम उठाए इंडिया और ओमान के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये जो अवार्ड है काफी पुराना अवार्ड है और इसका खुद का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जो कि मोदी जी के विजिट पे वहां पे मिला। अब इस बार जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसके क्या क्या मेजर पिलर्स है वो हमको समझना है। सबसे पहली बात जो यहाँ पे की जा रही है मेजर पिलर वो ये है कि ड्यूटी फ्री एक्सेस मिले। कितना मिलेगा वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बात यहाँ पे हो रही है कि ड्यूटी फ्री एक्सेस मिले। जो हमें ट्रेड बैरियर्स देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स वो कम हो, तो भारत के एक्सपोर्ट के लिए भी वहां का मार्केट ओपन रहे, ड्यूटी फ्री एक्सेस मिले और वहां के मतलब वहां से जो भी हम इंपोर्ट करवाएंगे उसमें भी हमको एक तरह का रेसिप्रोकेटरी टैरिफ्स को कम करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे बोली गई है। फिर सेकेंड बात जो बोली गई है वो है प्रोफेशनल मोबिलिटी।
प्रोफेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको पता है रेमिटेंस काफी ज्यादा मिलता है हमको ओमान से, और काफी सारे लोग हैं जैसे नर्सेस खासकर जो ओमान में जाकर सर्विस देती हैं, तो उनके लिए एक प्रोफेशनल मोबिलिटी ज्यादा इनहैंस हो, ये सेकंड पिलर यहां पे बात की गई। थर्ड पिलर, you know that we always discuss about investments, we discuss about investments, right? तो यही चीज यहाँ पे बोला गया कि किस तरह से हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट को यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। फोर्थ पिलर एमएसएमई, क्योंकि हम अपने छोटे लघु उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो एमएसएमई के प्रोडक्ट्स का जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जनरली एक्सपोर्ट में एक प्रॉब्लम होता है कि जो ग्लोबल मार्केट स्टैंडर्डाइजेशन है वो मीट नहीं हो पाता है, तो एमएसएमई को हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। और फिफ्थ पिलर यहाँ पे बोला गया है कि हम आयुष मेडिसिन को भी यहाँ पे और ज्यादा फेलिसिटेट करना चाहते हैं और ज्यादा वहां के मार्केट में इसको ऑथराइजेशन दिलवाना चाहते हैं। तो दो तीन लाइन जो इस आर्टिकल में वापस से रिपीट भी की गई है, तो एज इट इज इन द आर्टिकल आई एम टेलिंग यू कि ऑलमोस्ट 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस की बात की गई है। ठीक है, ड्यूटी फ्री एक्सेस की बात की गई है, दोनों ही कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे 98% इन ओमान टू 98% ऑफ द टैरिफ, ठीक है, और 99.38% ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ये चीज यहां पे बात की गई है कि ऑफ टैरिफ इतना कम हो जाए और वहां के मार्केट एक्सेस में हमको 99.38% ऑफ द एक्सपोर्ट मिले। एक और लाइन आप ध्यान रखिएगा कि 7 लाख इंडियंस ओमान में रहते हैं, ये गवर्नमेंट का डेटा है। साथ ही साथ यहाँ पे रेमिटेंस की बात की गई है कि इंडियन रेमिटेंस फ्रॉम ओमान अमाउंट टू 2 बिलियन एनुअली। ठीक है, तो हमको वहां पे यूएस डॉलर 2 बिलियन वहां से पैसा हमारे पास रेगुलर आता है। तो अब वापस से जब हम डेटा की बात करते हैं, कि नियर यूनिवर्स मतलब ऑलमोस्ट 100% की बात हो रही है कि ओमान हैज ग्रांटेड जीरो ड्यूटी एक्सेस ओमान हमको दे रहा है। तो जब हम जीरो ड्यूटी एक्सेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी हम पे टैरिफ लग रहे हैं, टैरिफ लाइंस जो भी हम पे लग रहे हैं, उसका 98% ऑफ टैरिफ लाइन ये कम हो जाएगा। बहुत बड़ा लाइन है ये, है ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात है कि इतना टैरिफ लाइन हमारा कम होगा। और अगर हम भाई वैल्यू की बात करें कि भारत का जो एक्सपोर्ट है, इंडियाज एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इन वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये 99.38% तक इसको रिड्यूस किया गया है। 99.38% इसको रिड्यूस किया गया है, यानी इमीडिएट टैरिफ एलिमिनेशन जो है वो 98% तक कम होगा, जिसको तुरंत से लागू किया जाएगा। और वैल्यूएशन की बात करें तो 99.38% तक का वैल्यूएशन कम हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो लेबर इंटेंसिव मार्केट है उसको बूस्ट मिलेगा, बूस्ट टू लेबर इंटेंसिव मार्केट, जहां पे बहुत सारा श्रम लगता है। श्रम किस उद्योग में लग सकता है, तो टेक्सटाइल के लिए ये बहुत बड़ी मतलब एक गुड ग्रांट हो जाएगा। लेदर इंडस्ट्री के लिए भी ये इंपॉर्टेंट पहल है। इसके अलावा हम अपैरल यानी कि फुटवेयर में काफी काम कर रहे हैं, तो फुटवेयर इंडस्ट्री को भी यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। हमारे यहाँ जो भी जेम एंड ज्वेलरी आता है उसका फिनिशिंग होता है, उसका पॉलिशिंग होती है, तो जेम एंड ज्वेलरी मार्केट, ठीक है, जेम एंड ज्वेलरी मार्केट को यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। ये सब मेजर मार्केट्स हैं जो कि मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, क्योंकि उसके लिए अलग से एक पिलर रखा गया है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इनको यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा। इस आर्टिकल में भी लिखा गया है कि ये आर्टिकल में वुमेन, उसके बाद एमएसएमई में जो एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, फिशरमैन एंड फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स एंड फिशरमैन, इनके लिए प्रावधान, इनको ध्यान में रखते हुए ज्यादा प्रावधान बनाए गए हैं कि इनके गुड्स को ज्यादा वहां अकाउंटेबिलिटी मिले या एक्सेसिबिलिटी मिले। अब बाय इंडिया अगर हम अपने यहाँ ओमान के कितने प्रोडक्ट्स को इस तरह का लिबरेशन दे रहे हैं, तो भारत ने इसके रेसिप्रोकल में जो टैरिफ लाइन अनाउंस किया है, भारत ने ज्यादा नहीं अनाउंस किया है बाय इंडिया कि हम उनके कितने प्रोडक्ट्स को इस तरह का रेसिप्रोकेशन या इस तरह के ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहे हैं, तो ये 77.79% पर डिसाइड किया गया है। लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करेंगे
तो वैल्यूएशन में, ठीक है, वैल्यू में हमने 94.81% तक के वैल्यूएशन को यहाँ कवर कर रहे हैं, यानी जो भी चीज आयात आएगी ओमान से जो इंपोर्ट होगा उसमें हम इतना सारा इनको लेवरेज या लिबरेशन देने के लिए रेडी हैं। और ये इन सब चीजों के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो कियोस है, उसको भी एक तरह से न्यूट्रलाइज कर सकता है, राइट। अब ओमान का जो इंपॉर्टेंस है उसको हम जरा समझ लेते हैं। ये तो हो गई अभी फ्रेश लाइन ऑफ टॉक्स जो हमने बात किया है। ओमान का कैपिटल है मस्कट। मस्कट जो कि गल्फ कंट्री का एक बहुत ही पाइवटल पॉइंट है, पाइवटल सिटी है। ये मेंबर है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, ठीक है। तो ये मेंबर है, जिसके हम मेंबर नहीं है, जीसीसी का, जो कि है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, राइट। ओमान इज द मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये इसका मेंबर है। और अरब वर्ल्ड का ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट नेशन है। इसके बॉर्डर में जो कंट्रीज हैं वो यमन है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, और इसका मेरीटाइम बॉर्डर लगता है अरेबियन सी से, गल्फ ऑफ ओमान से, और अरेबियन सी के फिर इस पार भारत है, राइट। ओमान का फीचर, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो रब अल खली, आपने डिजर्ट का नाम सुना होगा, या फिर आपने दोफार माउंटेन का नाम सुना होगा। तो ओमान का जो फिजिकल फीचर है उसमें आपने रब अल खली जो है ये इसका डेजर्ट एरिया है, जैसे हमारा थार है, और दोफर इसका माउंटेनियस एरिया है, जो कि हमारा जैसा हमारा हिमालय है। तो ये हम इसका फीचर है, इसका कैपिटल है, इसका इंपॉर्टेंस है, और ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज। तो अगर हमको यहाँ पे ये जो हम साइन कर रहे हैं एग्रीमेंट, ये 1 जून 2026 से ये लागू हो चुका है। अब हमको गेटवे या एक्सेस मिलेगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से, क्योंकि हमारा पॉलिसी है डाइवर्सिफिकेशन। वी डू नॉट जस्ट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन यूएई फॉर द एक्सेस इन द सेंट्रल एशिया, इन अफ्रीका, या फिर इन द ईस्टर्न यूरोप। वी आर a kind of ranging our access, या we are trying to expand our resources with these countries like UAE तो है ही, और ओमान से भी हम ट्रेड फैसिलिटेशंस ले रहे हैं, या सप्लाई चेन का रिजिलियंस ले रहे हैं, या हम एक तरह से इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस भी ले रहे हैं, और वो भी इस टर्मोइल कंडीशन में। फिर अभी तक का हमारा रिलेशन कैसा रहा? अगर हम ये CEPA को साइन कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी साइन कर लिया था 2026 में, चलो ये लागू हो जाएगा, तो क्या हमने इसके पहले कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन किया हुआ है यहाँ पे? तो हाँ, हमने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी साइन किया हुआ था, और ये साल 2008 में था जब हमने इसको साइन किया था, राइट। 2018 और 2008 हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इसमें साइन किया हुआ है, 2008 में ही। ओमान अरब लीग का या फिर जीसीसी का मेंबर है, इसीलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इस गल्फ कंट्री के साथ हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जैसे अल नजा नाम आपने सुना होगा, तो हम एक आर्मी एक्सरसाइज करते हैं इसके साथ, आर्मी एक्सरसाइज अल नजा। ये सब क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक्सरसाइज हम ओमान के साथ करते हैं। मेरीटाइम एक्सरसाइज हम करेंगे ही, क्योंकि हमारा मेरीटाइम बॉर्डर भी है, तो उसके लिए मेरीटाइम जो नेवी एक्सरसाइज है उसके लिए हम नसीम अल बहर एक्सरसाइज करते हैं। अल बहर एक्सरसाइज ये हमारा नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। और एक ईस्टर्न ब्रिज भी है, ईस्टर्न ब्रिज। ये ईस्टर्न ब्रिज जो है ये हमारा एयर एक्सरसाइज है, जो ओमान के साथ और ज्यादा इंटरऑपरेबिलिटी को और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए हम करते हैं। अब हमारा जिस भी कंट्री के साथ हम डिस्कशन करते हैं अबाउट आवर ट्रेड लाइंस, तो वो यही रहता है कि जनरली हम इसको डबल करना चाहते हैं। तो अभी तक का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 रहा है, उसमें हमारे ट्रेड लाइन 10.6 बिलियन US डॉलर का रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मिलाकर हम इतने नंबर पे हैं। अगर हम देखेंगे एक्सपोर्ट मार्केट में, तो ओमान इंडिया 29 मतलब बहुत लास्ट में आता है, 30वां या 29वां ये एक्सपोर्ट मार्केट है, लेकिन इंपोर्ट में ये 25वें नंबर पे है, ठीक है। तो ये सारे डेटा तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, ओमान 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नॉन ऑयल इंपोर्ट है हमारा, या नॉन ऑयल एक्सपोर्ट जो है उसमें ये 3rd मार्केट कैप्चर करता है।
तो एक सवाल ये आता है कि जब हम ये ट्रेड की बात करते हैं तो हम क्या चीज इससे इंपोर्ट करवाते हैं, क्या एक्सपोर्ट करवाते हैं। एक्सपोर्ट का तो आइडिया हमारे पास है क्योंकि उसमें मशीनरी है, एयरक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्टील है, लेकिन इंपोर्ट हम क्या करवाते हैं। तो हम इंपोर्ट देखेंगे तो यहाँ LNG है, ठीक है। तो अगेन वी आर सीइंग कि वी जस्ट वांट टू अवॉइड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला ड्रामा, और उसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उस पे हम फोकस करें तो ओमान कैन बी वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव। क्रूड ऑयल हम यहाँ ओमान से इंपोर्ट करवा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सल्फर भी हम इंपोर्ट करवाते हैं, और ओमान एक ऐसा कंट्री है जिससे हम आयरन ओर भी इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। यस, पीपल टू पीपल कनेक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 7 लाख इंडियंस जो हैं वो ओमान में रहते हैं, ओमान उनके लिए घर है, और वहां से ये जो पैसा भेजते हैं ये $2 बिलियन तक का है। 2 बिलियन ये वहां से ये पैसा भारत में भेज रहे हैं, रेमिटेंस, प्रेषण जिसको कहते हैं। फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये है कि लिमिटेड, अभी तक हमने उतना एक्सप्लोर नहीं किया है, डाइवर्सिफाई हम नहीं हुए हैं। जो भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत ही लिमिटेड टू स्पेसिफिक डायमेंशंस है। जैसे भारत के IT प्रोफेशनल्स जा रहे हैं, या हेल्थ सर्विसेज से लोग जा रहे हैं, एजुकेशन सर्विस से लोग जा रहे हैं, और वहां से हम ज्यादा फ्यूल की ही बात कर रहे हैं, या एनर्जी या मिनरल ही हम ले रहे हैं। ट्रेड इम्बैलेंस है। ट्रेड इम्बैलेंस इसीलिए है क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो जब हम यहाँ पे ट्रेड की बात करते हैं तो भारत के लिए ट्रेड डेफिसिट है ना। जैसे अमेरिका से हम ट्रेड सरप्लस पे, ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि वैल्यूएशन के हिसाब से हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करेंगे तो हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट में हमको घाटा है करीबन 2.5 बिलियन $US का, समझ रहे हैं। यानी 10 बिलियन का अगर हमारा टोटल ट्रेड है तो 6 बिलियन का हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, 4 बिलियन का ही हम एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट भी हमको ओमान के साथ झेलना पड़ता है। बट मेजर्स इसके ये हैं कि ओमान अभी ट्रेड बैलेंस बनाने के लिए ट्रेड बास्केट बना रहा है, जिसमें ये हमारे ज्यादा प्रोडक्ट्स को अपने कंट्री में इनवाइट करेंगे और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देंगे, राइट। तो यही सब चीजें इस आर्टिकल में बताई गई हैं, जहां पे हमने मैप भी डिस्कस कर लिया है। मैप में आपको ध्यान रखना है कि सऊदी अरेबिया के साथ इसका बॉर्डर है, उसके बाद येमेन के साथ बॉर्डर है, UAE के साथ बॉर्डर है, मेरे टाइम में गल्फ ऑफ ओमान है और अरेबियन सी है। और ये पीयूष गोयल जी के द्वारा लिखा गया आर्टिकल, यहाँ पे हमने ट्रेड डेफिसिट डिस्कस कर लिया है, जो ट्रेड लाइंस हम साइन कर रहे हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है, कितने इंडियंस हैं ओमान में। उसके बाद ये बताया गया कि 200 से लेके 300 साल पुराना हमारा रूट है, कितना रेमिटेंस हमको आ रहा है, न्यूमरस जॉब क्रिएशन होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज यहाँ पे प्रभावित होंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। फार्मर और फिशरमैन के लिए ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को के टैरिफ लाइन और ज्यादा कम होंगे। ट्रेड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं कि हमने आयुष को बढ़ावा दिया है, और 90 डेज के अंदर मेजर विन फॉर अ इंडियन फार्मा एक्सपोर्टर, क्योंकि ये इनके भी लाइन ऑफ क्रेडिट्स को कम करने वाले हैं, मतलब काइंड ऑफ इनके ट्रेड टैरिफ्स को कम करने वाले हैं। और सर्विस एंड मोबिलिटी के लिए कि वहां पे काम करने वाले लोगों के लिए ज्यादा आसानी होगा कि वो ओमान में जाकर अपने सर्विसेज दे सकेंगे, राइट। सो ये डिस्कशन हमारा यहाँ पे ओवर होता है। इसी तरह से आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के लिए मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। साथ ही साथ हम PIB के न्यूज को भी कवर करते हैं रोज सुबह 8 बजे वाले सेशन में। तो ज्यादा अच्छे से टॉपिक को समझने के लिए आप UPSC उत्कर्ष के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज सुबह 8 बजे मेरे साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू। जय हिंद।